वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डाल्टन लाइफ स्टाइल वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूँ। जिस तरह से हम डे बाई डे अपनी हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और वास्तव में कितना आसान लगता है कि विचारों के माध्यम से और अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करके हम अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ लेकर के जा सकते हैं। यानी कि किसी काम को सुनियोजित करते हुए, डिसिप्लिन कर करके हम अपने लाइफ को या अपने करियर को या जॉब को या बिजनेस को हम उस प्लेटफॉर्म तक लेकर के जा सकते हैं जो चीज हम अचीव करना चाहते हैं। हर कोई किसी ना किसी काम को इंसान उसमें अधिक पैसा कमाने के लिए या अच्छी सैलरी पाने के लिए जॉब स्टार्ट करता है या बिजनेस को स्टार्ट करता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ना होने की वजह से। और सबसे पहला एक ही टूल है कि वो हमारा मेंटल हेल्थ या उस तरह की विशिष्ट योग्यता या उस तरह का विशिष्ट ज्ञान ना होने की वजह से हम उन चीजों को खो देते हैं और वो उन चीजों को हम अचीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि काम को स्टार्ट करने के लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, लेकिन काम के चरम सीमा पर पहुंचने के लिए एक विशिष्ट ज्ञान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हम इस कम्युनिटी में रह करके रेगुलर अपने मेंटल हेल्थ को यानी कि उसी तरह से हम हर तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं। और सबसे शानदार ये है कि हमारे पास दो ऐसे टूल हैं, दो ऐसी चीजें हैं जिनका आम जीवन में लोग उपयोग नहीं करते। और वो चीजें हम और हर किसी के पास में वो चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जैसे कहते हैं ना, कंपनी में कुछ एम्प्लॉय रखे जाते हैं, उनको कंपनी का ओनर कुछ ना कुछ उनको पे करता है ना। चाहे वो डोर से स्टार्ट होता है, चाहे कंपनी के अंदर हेड डिपार्टमेंट तक जाता है, हर जगह कंपनी कुछ ना कुछ उसको पे करती है ना। तब जाकर के देती है। लेकिन हमारे पास ईश्वर ने दो ऐसी शक्तियां हमें दे रखी हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। वो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हम उनका सही दिशा में उपयोग करना शुरू कर दें, सही तरीके से यूटिलाइज करना शुरू कर दें, अपने विचारों को सही दिशा देनी शुरू कर दें, उसके माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत आसानी से और बहुत शानदार तरीके से उधर लेकर के जा सकते हैं। जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हम वैसे ही विचार बनाने पड़ेंगे। और जॉब में अच्छे सैलरी पाना चाहते हैं तो वैसे विचार बनाने पड़ेंगे। रिलेशन को बिल्ड करना चाहते हैं तो रिलेशंस के लिए भी हमें वैसे ही विचार बनाने पड़ेंगे। उसी तरह की हमें योग्यता लेनी पड़ेगी। और ज्ञान का पूरा मूल्य ज्ञान की जरूरत है। जब तक ज्ञान की जरूरत नहीं होती तब तक हम उस काम को नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कोई काम स्टार्ट करना शुरू किया, क्वेश्चन करना शुरू किया, मैथ को सॉल्व करना शुरू किया, कभी कभी कहीं रुक जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती है। फिर हम और हमें लगता है कि जो हमने ज्ञान प्राप्त किया वो इस क्वेश्चन को करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर हम उसको सर्च करने के लिए कहीं गूगल करते हैं या किसी को कॉल करते हैं या मतलब बहुत सारी चीजें करते हैं, तो हम उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम उसको सर्च करना शुरू करते हैं। तो इससे सीधी सीधी यही क्लियर होता है कि काम तो स्टार्ट हो सकता है, बट उसको चरम सीमा तक लेकर के जाने के लिए उसके लिए पर्याप्त ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे पर लोग बहुत सारे मान लेते हैं कि मान लीजिए स्कूलिंग एजुकेशन के बाद बहुत सारे लोगों को मन पसंदीदा जॉब, मन पसंदीदा बिजनेस या जो चीज वो करना चाहते थे वो उनको नहीं मिल पाता। और वो हमेशा उस एजुकेशन को दोषी ठहराते रहते हैं कि मुझे उस तरह की एजुकेशन नहीं मिली, मुझे उस तरह का पढ़ाया नहीं गया, मुझे उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिला, मुझे उस तरह के पेरेंट्स नहीं मिले, मुझे गाइड नहीं करा, है ना। मुझे धन नहीं मिल पाया, मैं ये नहीं कर पाया। और वास्तव में ये एक मतलब ये केवल आलोचनाओं से भरे हुए क्वेश्चंस हैं, आलोचनाएं हैं किसी भी चीज को लेकर के। और उसके कोई भी स्थिति है, अगर उसमें हम अपने आप को नहीं डाल पाए या मतलब उस स्थिति को हम ये चेंज नहीं कर पाए, दो ही समस्याएं। अगर उस स्थिति में रहना पसंद नहीं है तो उठिएगा, उसको बदलिएगा। अगर वैसे ही आप रहना चाहते हैं तो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिएगा, है ना। और हमेशा वो किसी भी चीज को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि इसकी वजह से लाइफ में ये सब हो रहा है या ये मैं अचीव नहीं कर पाया। अगर हाँ करना चाहते हैं तो उस तरह के कुछ संसाधन जुटाइएगा, उस तरह की कुछ एजुकेशन लीजिएगा, विशिष्ट एजुकेशन लीजिएगा जिसमें आपको सफलता पानी है। जैसे कहते हैं कि बच्चे को अगर डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर जैसी एजुकेशन उसको इन्वायरमेंट में उसको डालना पड़ेगा। इंजीनियर बनाना है तो इंजीनियर जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसको हमें रखना पड़ेगा, है ना। वैसे ही इन्वायरमेंट सेट करना पड़ेगा जैसा हम अपने आप में या अपने बच्चों को या किसी और चीज में हम सफलता पाना चाहते हैं, वैसा ही फैमिली चाहिएगा, है ना। वैसा ही उसको कम्युनिटी चाहिएगा जैसा उसको हम बनाना चाहते हैं। क्योंकि कैरियर के लिए विशिष्ट योग्यता तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम उस तरह की योग्यता नहीं रख पाते, जैसे मान लीजिए वेलनेस कोच बनना चाहते हैं तो हमें वेलनेस कोच की ट्रेनिंग हमारे सीनियर वेलनेस कोच हमें देते हैं कि हम कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ना। तो उस तरह का हमें सीखना तो पड़ेगा, तब जाकर के हम एक मतलब एक अच्छे और शानदार से एक हम उस मतलब प्लेटफॉर्म में जिसमें कामयाब होना चाहते हैं तो हम अच्छे शानदार तब बन सकते हैं जब हम उसमें हम सीखने को तैयार रहते हैं ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हमारे जीवन में आती हैं
जॉब को लेकर के हो या बिजनेस को लेकर के हो। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जॉब में वो एज हो जाती है तब भी वो पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ होम स्टडी के माध्यम से, या मतलब वो कुछ ना कुछ ज्ञान को मतलब अर्जित करते रहते हैं। और हमेशा कहते हैं कि ज्ञान कभी खराब नहीं जाता, हर क्षेत्र में उसका कुछ ना कुछ उपयोग जरूर रहता है, लेकिन बशर्ते वो होना उसी दिशा में चाहिए जहां आप सफलता पाना चाहते हैं। वरना डॉक्टर चाहते हैं, पढ़ रहे हैं इंजीनियर, तो कैसे काम चलेगा ना, चल जाएगा क्या? नहीं ना। तो वैसे ही उसी क्षेत्र में उसका ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए जो चीजें हमें पाना चाहती हैं। विशिष्ट ज्ञान एवं कल्पना माध्यम से बिजनेस को या जॉब को आगे ले जाया जा सकता है ना। और बहुत सारे ऐसी चीजें आती हैं कि लोग कल्पना नहीं कर पाते कि वास्तव में ये कैसे होगा, है ना। बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स को देख करके डर जाते हैं, और इसका तो हो गया, तेरह बस की बात नहीं है ना। अपने आप को दूसरे से एकदम निम्न कोटि का, या मतलब कहते हैं कि उस स्तर का नहीं समझ पाते जो वो इंसान कर रहा है, और फिर उसमें आलोचनाएं करना हम शुरू कर देते हैं। तो हमें उन चीजों से बच करके हमें उन चीजों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि इसने ये कैसे किया। मोस्टली दूसरे की सक्सेस को लोग देखते हैं, लेकिन सक्सेस के पीछे की सब जो मेहनत है, जो सक्सेस के पीछे का टाइम है, जो टाइम उसने इन्वेस्ट किया है, जो लर्निंग उसने किया है, उसको कभी कोई नहीं देखता। अगर उस चीज को देखें और उसी तरह काम करना शुरू कर दें, डेफिनेटली वो चीजें हमारे जीवन में बहुत बड़ी आती हैं। और विचार आवश्यकता की उपज है, जब तक कोई विचार नहीं आता तब तक उस चीज की आवश्यकता भी नहीं आती, है ना। जब तक हम किसी चीज को लेकर के विचार क्रिएट नहीं करते, विचार नहीं अपने अंदर मतलब विचार का बीज नहीं बोते, तब तक वो चीजें भी हमारे जीवन में नहीं आती। जो भी चीजें पाना चाहते हैं जीवन में, चाहे कार, घोड़ा, गाड़ी, या जो भी एजुकेशन या जॉब या बिजनेस को चरम सीमा पर लेके जाने का, जब तक उसके जैसा विचार हमारे अंदर डेवलप नहीं होता, उसके जैसा विचार हमारे अंदर मतलब नहीं पनपता, वो विचार का बीज नहीं बोया जाता है ना, तब तक वो चीजें हमारे जीवन में नहीं आती। तब तक उसकी हम आवश्यकता भी ज्यादा महसूस नहीं करते, है ना। जैसे मान लीजिए आज बाइक पे चल रहे हैं, तो हमारे पास जब तक हम कार का बीज नहीं बोएंगे कि हम मुझे कार चाहिए अब आने वाले समय में, तब तक वो चीजें भी हमारे जीवन में नहीं आती। यानी कि जब तक आवश्यकता के हिसाब से ही विचार पहले हमें विचार बनाना पड़ता है, तब जाकर के वो चीजें हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर पाती है, या वो चीजें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है, राइट। तो बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए हमने कल भी बात की थी कि प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, है ना। विचार करते रहें और उसको प्रैक्टिकल ना करें तब भी वो संभव नहीं है। हम सोचते रहे मुझे कार चाहिए, तो कैसे आने वाली जब तक हम उसको थ्योरेटिकली नहीं, जो उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं, जब तक वो हम नहीं करेंगे तो वो नहीं आएंगी। वैसे ही जैसे बात करें कि एक कल हमने बात करी थी एक मैकेनिक को लेकर के, और एक थियोरेटिकल पर्सन को, चाहे उसने कितना डिग्री डिप्लोमा किया, एक मैकेनिक उस चीज को इतने आसानी से कर जाता है कि जैसे उसने मतलब उसको उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। और एक थियोरेटिकल बंदा, उसने उसी मान ली इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में उसने डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है, वो उतने आसानी से क्या वो नहीं कर पाता जितने आसानी से वो थियोरेटिकल एक इंसान प्रैक्टिकल इंसान थ्योरेटिकल वाले से ज्यादा आसानी से कर जाता है। सो दैट दोनों चीजों का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। जब तक हम विचार नहीं बोते तब तक उसकी आवश्यकताएं हमारे जीवन में नहीं आती, यानी कि वो चीजें नहीं आती। और जब तक हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीजें हम नहीं करते हैं, तब तक बड़ी सफलता नहीं आती। यानी कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बैठ करके विचार करते रहें और उसको मार्केट में अप्लाई ना करें या फील्ड में उसको अप्लाई ना करें, तो वो चीजें नहीं आ सकती। केवल वो फिर वो अध्याय बन करके ही रह जाती है। जैसे ज्ञान पुस्तकों में बंद होकर के पुस्तकालयों में रखा है, और जब तक उस ज्ञान का उपयोग करके हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक वो सफलताएं भी या वो उस तरह के परिणाम हमारे पास नहीं आते हैं। काम को अच्छे से करने में मशक्कत तो होती है ना। किसी काम को चरम सीमा में लेकर के जाने के लिए मशक्कत यानी परेशानियां और अप एंड डाउन, असफलता, ये चीजें तो आनी तय है। जब तक ये चीजें नहीं आती तब तक सफलता तक पहुंचना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इन मशक्कतों को जो झेल करके आगे निकल जाता है, वो बहुत बड़े परिणाम एक दिन अचीव करता है, राइट। तो हमेशा अपने आप को सुनियोजित रखें, डिसिप्लिन रखें, अपने आप को हमेशा एक सही दिशा में रखें, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को भी हम बैलेंस रख पाएंगे, है ना। और उसको सटीक रख पाएंगे, सही दिशा हम दे पाएंगे। अगर हम सुनियोजित नहीं कर पाते, यानी अपने आप को हम डिसिप्लिन नहीं कर पाते। मान लीजिए बुक पढ़ने का टाइम है, हम बुक पढ़ना चाहिए। सुबह उठने का टाइम है, उसको हम नियोजित करना चाहिए, डिसिप्लिन करना चाहिए, किस समय उठना है, किस समय मुझे फ्रेश होना है, किस समय मुझे क्या करना है, नहाना है, धोना है ना। जो भी हम काम है उसको जब तक हम डिसिप्लिन नहीं करते, तब तक हम उन चीजों को अचीव नहीं कर सकते जो हम पाना चाहते हैं।
क्योंकि डिसिप्लिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है अपनी लाइफ को एक सही प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए। सबसे पहले इंसान को डिसिप्लिन होना पड़ता है, फिर कंसिस्टेंसी होती है ना। और तब जाकर के वो चीजें लगातार हमारे जीवन में आ जाती हैं। कहते हैं कि इनविटेशन, है ना, प्रेजेंटेशन और फॉलो, जैसे कहते हैं वो चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप काम करती हैं, वैसे डिसिप्लिन सबसे पहले जरूरी है और उसके बाद कंसिस्टेंसी जरूरी है ना। डिसिप्लिन तो हो गए, मान लीजिए 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, उठ तो गए, किया क्या, है ना, कुछ नहीं किया, घूमने फिरने में सब वैसे ही टाइम वेस्ट कर दिया। डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी और करना क्या चाहते हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। सो दैट इन चीजों के लिए सबसे पहली जरूरत है कि अपने आप को एक उधर लेकर के जाना चाहिए विशिष्ट योग्यता की तरफ। मान लीजिए जो भी करना चाहते हैं उसमें हमारे पास एक विशिष्ट योग्यता नहीं, कहते हैं कि महारत हासिल होना चाहिए। जो भी चीजें अचीव करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई टीचर बना या डॉक्टर बना, उसने उसमें सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन किया होगा, उस तरह के एजुकेशन और कंसिस्टेंसी उसमें वर्क किया होगा, तब जाकर के आज वो एक अच्छा डॉक्टर बनता है, अच्छा इंजीनियर बनता है या अच्छा टीचर बनता है ना। तो वैसे ही हमें जो भी हम पाना चाहते हैं सबसे पहले उसमें हमें एजुकेट होना बहुत जरूरी होता है। उसका सबसे पहला पार्ट है लर्निंग। लर्निंग करते रहिएगा, एजुकेट अपने आप अच्छे से हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।